इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक फैसले को नमन करता हूं और आप सबको नमन करता हूं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आके ये युवा शक्ति देश के कायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारने का काम कर रही है। आप सबको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं नमन करता हूं सोनम वांगचुक जी को, जिन्होंने पिछले 23 दिनों से अनशन रखा हुआ है, कुछ खाए नहीं, कुछ उन्होंने अन्न का दाना नहीं लिया। मोदी जी की सरकार ने जबरन उनको पकड़ के हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन मैं उनकी बहादुरी को नमन करता हूं कि उन्होंने कहा भले ही तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन मैं अन्न का दाना नहीं लूंगा और अनशन उनका जारी है। किसने लड़ रहे सोनम वांगचुक जी? किसने लड़ रहे? जोर से बोलो। इस देश के करोड़ों नौजवानों के लिए ये जो तस्वीर लगी है यहां पे, इस नौजवान ने जो आत्महत्या कर ली, ऐसे 22 छात्र छात्राओं ने अपनी जान दे दी। किस कारण से दे दी? पेपर लीक के कारण। जो दिल्ली पुलिस के लोग, जो मोदी जी की सरकार कहती है संसद का मार्च इलीगल है, ये धरना इलीगल है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं क्या इनकी मौत लीगल है? जो पेपर लीक के कारण जिन नौजवानों ने अपनी जान दी, क्या उनकी मौत लीगल है? हमको आगे बताओ, हमको बताओ। क्या कहते परमिशन चाहिए? किस बात की परमिशन चाहिए? किस बात की परमिशन चाहिए? कि हम अपने प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। किस बात की परमिशन चाहिए? कि 22-23 दिन से सोनम वांगचुक जी अनशन पे बैठे हुए हैं, उनसे मिल लो, उनकी बात सुन लो। प्रधानमंत्री जी, आपको इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ मेलोनी चॉकलेट, ऑस्ट्रेलिया की सैर करने की फुर्सत है, न्यूजीलैंड की सैर करने की फुर्सत है, सेशल्स की सैर करने की फुर्सत है, इजराइल में मेडल पहनने की फुर्सत है, लेकिन आपके दफ्तर से 3 किलोमीटर की दूरी पे ये अनशनकारी बैठे हैं, ये नौजवान बैठे हैं, इनसे बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। बेकार है ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री। देश भर में पेपर लीक, यूपी चले जाओ पेपर लीक, बिहार चले जाओ पेपर लीक, गुजरात चले जाओ पेपर लीक, महाराष्ट्र चले जाओ पेपर लीक, हरियाणा में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक। नीट का पेपर लीक हुआ, एक नहीं 2 बार लीक हुआ, 2 बार। और जो 24 में पेपर लीक हुआ, जो आरोपी पकड़े गए, उनका जो कनेक्शन निकला, वो कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी वालों के साथ था। दलाली इन्होंने खाई दिया है और उन सबको छोड़ दिया गया क्योंकि सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। सीबीआई चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, उनको छोड़ दिया गया। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, इस आंदोलन की पवित्रता को हमें बना के रखना है। गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चलाना है, अम्बेडकरवादी तरीके से आंदोलन को चलाना है। हम हिंसा करने नहीं आए, हम मारपीट करने नहीं आए, हम अपने देश के तानाशाह प्रधानमंत्री को ये कहने आए हैं युवाओं की बात सुनो, और ये कहना कहीं से गलत नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अभी यहाँ पे आ रहा था तो हम लोगों को रुका गया, मनीष जी को आतिशी में जाती हम सब लोग थे, संसद भी चले गए। सभी से अनुरोध है कि एम्बुलेंस को जाने दीजिए, थोड़ा दाएं बाएं हो जाएं। एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दीजिए, सभी से अनुरोध है कि थोड़ा दाएं बाएं हो जाए। जारी आवाज। क्या चाहते हो? मोदी जी को मौका देना चाहते हो?
तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं धारा 144 लगी है, उनको बता देना, अगर चुनाव के समय में जनता ने कह दिया मोदी जी यहां से वापस जाओ, हमारे घर के आगे धारा 144 लगी हुई है। तब क्या होगा? तब आपकी बात सुनेंगे। एक निर्दयी सरकार है, 750 किसानों ने आत्महत्या कर ली, सरकार ने नहीं सुना। नौजवान अनशन पे बैठे, सरकार नहीं सुन रही। सोनम वांगचुक 22 दिन से अनशन पे है, सरकार नहीं सुन रही। इसलिए हमें अपनी मांगे मनवाना है और अपने आंदोलन को जारी रखना है। लेकिन एक बात याद रखना, हिंसा का रास्ता हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मंजूर है ना? हाथ उठा के बताओ, मंजूर है ना? कब है कितना दमन में तेरे, कब है कितना दमन में तेरे, कब है कितना दमन में तेरे। युवा शक्ति जिंदाबाद, छात्र शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।